वेलकम स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका रिगार्डिंग बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या है? बैरोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। देखिए, हम जानते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है हमारे ऊपर, जो किलोमीटर लंबा, कई किलोमीटर लंबा आपका जो एटमॉस्फेयर है, वो एक प्रेशर एक्सर्ट करता है। जो भी आपके गैसेज हैं, जो भी उसके अंदर चीजें हैं, वो आपका एक प्रेशर एक्सर्ट करती है। ठीक है, और वो प्रेशर आपका आता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर है। इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू कहां से आया, कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो ये होता है यूजिंग ए बैरोमीटर। चलिए देखते हैं कैसे ये वैल्यू आपका कैलकुलेट की जाती है। सो बैरोमीटर में हम एक कंटेनर लेते हैं, एक ट्रफ लेते हैं, एक कंटेनर लेते हैं, जिसके अंदर हम आपका मरकरी रखते हैं। ठीक है, सो ऐसा एक कंटेनर हमने ले लिया। अब इस कंटेनर में आपका मरकरी रखा हुआ है। ठीक है, सो इस तरह से मैंने दिखा दिया कि ये मरकरी आपका ऐसे रखा हुआ है ना। आप देखेंगे कि जब मैं इसको मरकरी का मैं शेप बना रहा हूं, लेयर का, अपर लेयर का, तो शेप थोड़ा कन्वेक्स बना रहा हूं मैं। देखिए, जब आप किसी कंटेनर में वाटर को रखते हैं, पानी को रखते हैं, तो उसका मेनिस्कस ऐसा होता है। पर अगर आप इसी कंटेनर में मरकरी को रखेंगे, ठीक है, ये पानी के लिए है, अगर आप मरकरी को रखेंगे तो उसका मेनिस्कस ऐसा होगा। तो ये कनकेव मेनिस्कस है। ठीक है, जो अपर लेयर का शेप है वो कनकेव है, ये कन्वेक्स है। तो ये दोनों लिक्विड का नेचर अलग है, इसके कारण ये अलग अलग शेप के मेनिस्कस बनाते हैं। अब ऐसा मेनिस्कस क्यों बनता है, कैसे बनता है, ये हम डिटेल में आगे देखेंगे, जहां पर हम बात करेंगे आपका कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस के बारे में। तो वहां हम इस चीज को देखेंगे। तो यहां अभी हम लेके चलते हैं कि भाई ये हम क्योंकि मरकरी ले रहे हैं आपका, तो आपका जो मेनिस्कस है वो इस तरह से कन्वेक्स मेनिस्कस है। फिर हमने एक ट्यूब ले लिया, लंबा सा ट्यूब ले लिया, और इस ट्यूब को हमने पूरा मरकरी से भर दिया। ठीक है ना, ये ट्यूब है, बहुत लंबा सा ट्यूब लिया हुआ है और ये पूरा मरकरी से भरा पड़ा है। तो यहां भी मरकरी है आपका, ये भी मरकरी है और ये भी मरकरी है आपका। ठीक, फिर हमने क्या किया, इस हिस्से को, ठीक है, इस हिस्से को ऐसे पलट के, ये ट्यूब मान लो ऐसे है, ये ट्यूब को हमने फिर ऐसे इस कंटेनर में ऐसे उल्टा कर दिया। ठीक है, सो ये ट्यूब ऐसा था, मान लो ये वाला खुला मुंह है इसका, इसको लेके हमने पूरा ऐसे उल्टा कर दिया, तो ट्यूब आपका ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कर दिया, तो ये वाला हिस्सा आपका इधर आ गया क्योंकि उल्टा कर दिया हमने। तो होगा क्या, देखिए, जाहिर सी बात है, यहां लिक्विड है, ये पूरा आपका लिक्विड भरा हुआ था इसके अंदर, तो ये लिक्विड जो है ग्रेविटी के कारण, अपने वेट के कारण ये नीचे आएगा, ऐसे नीचे आना शुरू होगा। तो लिक्विड आपका नीचे आ रहा है। ठीक है, ये जो मरकरी है ये आपका नीचे आ रहा है, ये मरकरी नीचे आएगा, तो यहां क्या होगा, जाहिर सी बात है, यहां लेयर का जो आपका लेवल है वो बढ़ेगा, ये लेवल आपका ऊपर जाएगा ऐसे। ठीक है, ये लेवल आपका ऊपर चढ़ रहा है, ये आपका नीचे आ रहा है, क्योंकि मरकरी यहां से निकल के इसी कंटेनर में आएगा ना, तो इसका तो लेवल बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आपका हो रहा है। पर हम क्या देखते हैं कि आफ्टर सम टाइम, ठीक है, आफ्टर सम टाइम आपका पूरा जो सिस्टम है, ये ट्यूब का और कंटेनर का जो मरकरी का, यहां मैं थोड़ा सा लेवल यहां बढ़ा देता हूं क्योंकि भाई अब एक्स्ट्रा मरकरी आ गया इसके अंदर, और यहां आके मान लीजिए मैं रोक देता हूं। तो हम क्या पाते हैं कि आपका एक पर्टिकुलर हाइट, मतलब इस लेवल, जो लेवल है आपका, इससे एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके ये और नीचे नहीं आता, बस इतना पे जाके रुक जाता है। मतलब ऐसे तो पहले पूरा भरा हुआ था, जब आपने इसको ऐसे पलटा, तो ये पूरा भरा हुआ था ऊपर तक, अब ये नीचे आने लगा, यहां लेवल बढ़ने लगा, पर इस जगह पे जाके, एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके ये फुल्ली स्टॉप कर गया, पूरा सिस्टम रुक गया। मतलब अब ये नीचे नहीं आ रहा और इसका लेवल ऊपर नहीं जा रहा, सब कुछ बैलेंस्ड हो गया। तो जाहिर सी बात है, जो भी फोर्सेस लग रहे थे जिसके कारण ये आपका नीचे आ रहा था, वो कहीं ना कहीं से काउंटर बैलेंस हो रहा है तभी, और ये इसका वेट तो अभी भी नीचे लग रहा है, ये लिक्विड कॉलम है। ठीक है, एच हाइट का लिक्विड मरकरी है आपका,
ये तो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है नीचे की तरफ, पर फिर भी आपका यहां पर ये नीचे नहीं आ रहा क्योंकि ये बैलेंस्ड किया हुआ है। ठीक है, अब कैसे बैलेंस है देखते हैं। अब देखो यहां पर मैं 2 पॉइंट ले लेता हूं, ये पॉइंट लेता हूं, ठीक, इसको मैं कह देता हूं आपका, मान लो इस पॉइंट को कह देता हूं बी। ठीक है, इसको मैंने कह दिया बी, और इसी सेम लेवल पर यहां एक पॉइंट लेता हूं, सेम लेवल पर, इसको मैं कह देता हूं ए। अब ये दोनों पॉइंट सेम लेवल पर हैं, ठीक है, सेम लेवल पर है, डजंट मैटर इसके ऊपर क्या है इसके ऊपर क्या है, डजंट मैटर, ये सेम लेवल पर है, मतलब ये सेम प्रेशर फील कर रहे हैं। ठीक है, सेम लेवल पर है तो सेम प्रेशर फील कर रहे हैं, सो PA इज इक्वल टू PB। अब ये जो ए पॉइंट है इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर तो एटमॉस्फेयर है, यहां तो सिर्फ एटमॉस्फेयर है आपका, कोई और तो मरकरी है नहीं और कोई ट्यूब है नहीं है के ऊपर। तो यहां जो प्रेशर फील हो रहा है, ये जो सतह आपका जो फ्री सरफेस है, ये जो प्रेशर फील कर रहा है ये ड्यू टू एटमॉस्फेयर फील कर रहा है, या इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर फील हो रहा है। और ये बी पॉइंट किसके कारण फील कर रहा है, ये बी पॉइंट इतना जो मरकरी है इसके कारण। अब यहां पे पोर्शन पे क्योंकि पहले पूरा भरा था नीचे आ गया, तो यहां अब कुछ नहीं होगा। भले आप मान सकते हैं कि भाई थोड़ा बहुत मरकरी के वेपर्स हो सकते हैं, तो वो काफी कम प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, तो हम यहां पर मान के चल सकते हैं इस हिस्से में प्रेशर आपका 0 है, एक तरह से एक वैक्यूम क्रिएटेड है, सो ये हिस्सा कोई प्रेशर एग्जर्ट नहीं कर रहा। तो बी पॉइंट समझिएगा, बी पॉइंट जो भी प्रेशर फील कर रहा है वो ड्यू टू H हाइट ऑफ मरकरी इसके कारण फील कर रहा है। ठीक, तो ए पॉइंट जो फील कर रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और बी पॉइंट जो प्रेशर फील कर रहा है वो H हाइट ऑफ मरकरी है। तो H हाइट ऑफ मरकरी कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा, H रो G के बराबर। इस एक्सप्रेशन से हम निकाल सकते हैं कि H हाइट ऑफ मरकरी कितना प्रेशर एग्जर्ट करता है, दैट इज H रो G, वेयर H हाइट ऑफ द लिक्विड, हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम, रो इसकी डेंसिटी, G इस जगह का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, सो अब इससे आप एक चीज और समझ गए होंगे कि ये क्यों आपका बंद हो गया, नीचे आना क्यों बंद हो गया, क्योंकि देखिए जब ये यहां था यहां से नीचे आ रहा था, सो यहां से वेट के कारण, ये इसका जो लिक्विड कॉलम का वेट है उसके कारण वो नीचे आ रहा था, और यहां से इस साइड से, क्योंकि देखो यहां लेवल बढ़ रहा था, पर ऊपर आपका लेवल बढ़ रहा है, पर यहां से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी नीचे लग रहा है, तो इस जगह पे जाके, इस हाइट पे जाके ये दोनों बैलेंस कर गए। जो भी ये फोर्स लग रहा है वेट के कारण, या जो भी ये आपका प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये दोनों बैलेंस्ड हो गए। ठीक है, दोनों बैलेंस्ड हो गए, तभी ये आपका ना नीचे आया और नहीं ऊपर गया। आप कितना भी लंबा ट्यूब ले लीजिए, ठीक है, जितना भी लंबा ट्यूब ले लीजिए, जितना भी उसमें मरकरी भर दीजिए, जब आप उसको पलटेंगे तो एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके वो रुकेगा, और ये हाइट है आपका 76 सेंटीमीटर। सो आप कैसा भी ट्यूब ले लो, कुछ भी ले लो, 76 सेंटीमीटर पे ये जो सरफेस है 76 सेंटीमीटर पे जाके ये पूरा सिस्टम रुक जाता है। तो ये जो मरकरी कॉलम का हाइट है वो कितना होगा, 76 सेंटीमीटर। सो आप कितना मरकरी इसमें ले रहे हो ट्यूब में, कितना लंबा ट्यूब ले रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो आपका इसी हाइट पे जाके, सरफेस से इतना हाइट पे जाके सिस्टम आपका ये मरकरी यहीं तक ही आएगा और नीचे नहीं आएगा। ठीक है, सो हमें सारी चीजें अब मिल चुकी हैं, अब कैलकुलेट कर देते हैं PA। सो आपका H, ठीक है, यहां मैं अलग से लिख देता हूं, H कितना है आपका, H है आपका 76 सेंटीमीटर। सो 76 सेंटीमीटर मतलब 76 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, सारा हम SI में लिखने वाले हैं। डेंसिटी ऑफ मरकरी होता है 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, ये आपकी डेंसिटी हो गई, और G हम मान लेते हैं जो स्टैंडर्ड है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, सो H 76 सेंटीमीटर है जो हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, डेंसिटी 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब यूनिट उसका, और G आपका इतना। अब सब पुट कर देते हैं, पुट करेंगे तो H हो गया 76 इंटू 10⁻², रो हो गया 13.6 इंटू 10⁻³
और G हो गया 9.8. So if you solve it, it will comes out to be okay 1.013 न्यूटन पर 5. ठीक है, इसको आप लिख दीजिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या लिख दीजिए पास्कल, ये आपको मिल जाता है. सो दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक, तो इस तरह से ये मरकरी बैरोमीटर से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐसे हम निकाल सकते हैं. इस पॉइंट ये फील कर रहा बिकॉज ऑफ मरकरी, ये पॉइंट फील कर रहा बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. दोनों को इक्वेट करके हम यहां निकाल सकते हैं कि भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका कितना होगा. ठीक है, सो ये रहा आपका मरकरी बैरोमीटर. अब नेक्स्ट वीडियो में हम मैनोमीटर के साथ फिर से आपके साथ जुड़ेंगे. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.